आज जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं ना, ये टॉपिक आजकल इंडिया के सारे एग्जाम में आ रहा है, रीडिंग कम्प्रीहेंशन। और ये वो टॉपिक है जिसमें स्टूडेंट्स को काफी दिक्कत हो रही है। तो आज के सेशन में सारा डिस्कशन करेंगे कि कैसे करना है, क्या अप्रोच होनी चाहिए, किस अप्रोच से आपको मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। बात कर रहे हैं रीडिंग कम्प्रीहेंशन की। ठीक है। रीडिंग कम्प्रीहेंशन को करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रीडिंग। आपको रीड अच्छे से करना है। ठीक है। तो पहले क्या करना है, पहले आप पैसेज को अच्छे से रीड कीजिए। अच्छे से रीड इन द सेंस कि आपकी जो नॉर्मल स्पीड है ना, उससे रीड करना है। ये नहीं कि आप तेजी से पढ़ रहे हैं। तेजी से पढ़ने से क्या होता है कि आप कुछ ना कुछ मिस करेंगे। फिर आप क्वेश्चन पे जाएंगे, फिर आपको याद आएगा कि समझ में नहीं आया, फिर आप पैसेज को दोबारा पढ़ेंगे। उससे क्या हो रहा है, आपका टाइम इफेक्टिवली ज्यादा लग रहा है। आप अच्छे से एक बार में अपनी स्पीड से रीड कीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है। अगर आपने रीडिंग अच्छे से कर लिया है, अब क्या करना है, अब आप क्वेश्चंस पे जाएंगे। क्वेश्चंस को रीडिंग करने से पहले नहीं करना है। बहुत लोग बताते हैं कि क्वेश्चंस को रीडिंग करने से पहले करना है, कि क्वेश्चन आप पढ़ लिए रीड करने से पहले। उससे क्या होता है कि आपका जो मोमेंटम है ना, वो ब्रेक होता है। कि आप क्वेश्चन पढ़े, फिर आपको याद आ गया ये तो सेकंड क्वेश्चन में है, फिर नीचे आओ, उससे आपका मोमेंटम ब्रेक होता है। मैं सजेस्ट करूंगा, और इस अप्रोच से मुझे फायदा मिला है। कैट में, जीमैट में, आरबीआई ग्रेड बी में बहुत काम किया है। ठीक है। आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप नॉर्मल स्पीड से आप पैसेज को पढ़ लीजिए, वो स्पीड जिससे आपको समझ में आए। ठीक है। फिर आएंगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया, देन ऑप्शंस पे आएंगे। अभी क्या करते हैं, अभी ऑप्शंस को आप सिलेक्ट नहीं करेंगे, सही ऑप्शन चूज करने के लिए नहीं जाएंगे। आप क्या करेंगे कि चार अगर ऑप्शन है, आप तीन रिजेक्ट कर लो। कि मान लो ए बी सी डी है। ठीक है। जैसे चार ऑप्शंस हैं, ए बी सी डी है, तो मान लो ए रिजेक्ट हो गया, पहला रिजेक्ट हो गया, दूसरा रिजेक्ट हो गया, तीसरा रिजेक्ट हो गया। तो आपका आंसर क्या हो गया, बी आंसर हो गया। तो इस अप्रोच से जाएंगे। इस अप्रोच से फायदा क्या होता है कि जब मान लो, कभी कभी क्या लगता है कि दो ऑप्शन क्लोज दे देते हैं, कि बी भी क्लोज है, सी भी क्लोज है, और आपने अगर बी मार दिया, लेकिन क्या हुआ, सी बेटर ऑप्शन हुआ, तो आप गलत कर दो कोई। सेम चीज होता है लाइफ में। अगर कोई पहली बार अप्रोच किया और आपने हाँ कर दिया, तो वो पर्सन सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। आपने तीन चार लोगों को देखा, दो तीन को रिजेक्ट किया और एक को पकड़ा, तो 90% ऑफ द टाइम आप सही होगे। तो ठीक है, आपको सिलेक्शन नहीं करना है, आपको रिजेक्शन करना है। ठीक है। अगर आप अच्छे से पढ़े होगे तो पांच में पांच अगर क्वेश्चंस हैं, तो तीन क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे कि आपको दोबारा पैसेज में झांकने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हो सकता है एक या दो क्वेश्चन हो जिसमें आपके ऑप्शंस लगे ट्रिकी, तो आप क्या करोगे, आपको याद नहीं आ रहा है कि ये है, ये वाला होगा कि वो वाला होगा कि क्या मेंशन। उस केस में आप जाके देख लो वहां पे कि वहां पे क्या मेंशन है। अब फिर वही पार्ट आ जाता है। अगर आपको पता है, आपने अच्छे से रीडिंग की है, तो आपको पता होगा कि ये जो पर्टिकुलर पार्ट है जो क्वेश्चन में पूछा गया है, ये दिया कहाँ है। और ये तभी पता होगा जब आपकी रीडिंग बहुत अच्छी होगी, ना कि आपकी रीडिंग फास्ट होगी। लोग बोलते हैं कि स्पीड रीडिंग करो, स्पीड रीडिंग करो। स्पीड रीडिंग बहुत बड़ा मिथ है। अगर आप अच्छे से रीड करोगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है। ये हो गया। ये अगर आपने उसके बाद आपने देख लिया कि हाँ ये यहाँ पे, वहां पे देखा, फिर ऑप्शन पे गए, हो गया। ठीक है। तो मोटा मोटी अगर आप इफेक्टिवली बोलो, तीन या चार पॉइंट का ध्यान रखना है रीडिंग कंप्रीहेंशन करते टाइम। रीडिंग अच्छे से करनी है, ऑप्शंस को रिजेक्ट करना है, सिलेक्ट नहीं करना है। एक और चीज, रीडिंग करते टाइम मान लो आपको दो या चार वर्ड्स ऐसे मिले कि जिसका मीनिंग आपको नहीं पता है, तो उस केस में आपके हाथ और पैर नहीं फूलने चाहिए।
या तो आप उसका मीनिंग निकालने की कोशिश करो, ठीक है, निकल गया तो ठीक है, नहीं निकला आप आगे बढ़ो। क्योंकि अगर 500 वर्ड्स का पैसेज है, उसमें 2 या 4 वर्ड का मीनिंग नहीं भी पता है, तो क्या गारंटी है कि क्वेश्चन उसी वर्ड से होगा? नहीं होगा। और आपकी वोकैब कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, वहां पे 4 या 5 वर्ड्स होंगे जिसका मीनिंग आपको नहीं पता होगा। तो इसमें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप अच्छे से रीड कर लोगे, मीनिंग निकाल लोगे, हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।